कि हरियाणा चुनाव में ये जैसा हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हरियाणा चुनाव में एकदम श्योर शॉट माना जा रहा था कि कांग्रेस फ्रंट रनर है और जीत ही रही है। एक इंप्रेशन बन गया था कि भारतीय जनता पार्टी, और 2024 के चुनाव से जो नतीजे आ रहे थे उसकी वजह से भी माना जा रहा था कि बीजेपी थोड़ी कमजोर हो गई, राज्यों में उसका आधार कम हो गया है। लेकिन सब कुछ झुठलाते हुए एकदम बीजेपी ने जो है एकदम धुबिया पछाड़ दे दिया कांग्रेस को, कहा जाए तो। देखिए, हम लोग तो खैर दूर से ही वहाँ हरियाणा की जो राजनीति है और जो चुनाव हो रहे थे तो उसके बारे में अखबारों में, टीवी में और ये सब सुनने के उसी के मतलब भरोसे हम लोग जान रहे थे कि वहां बीजेपी शायद 10 साल के बाद वो सत्ता से बाहर हो रही है और कांग्रेस सत्ता में आ रही है 10 साल के बाद। ये आम राय बन रही थी और हम लोग भी इसी इंप्रेशन में थे। इसीलिए अब ऐसा लग रहा है कि भाई ये रिजल्ट जो है वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, ऐसी शायद उम्मीद नहीं थी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जहां जहां भी जिस राज्य में अपने बलबूते इलेक्शन लड़ रही है वहां उसका कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं आ रहा है। उसकी एक वजह मुझे ये लग रही है कि जो राज्यों में कांग्रेस मजबूत, अब जैसे हरियाणा में ही, तो हरियाणा में कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में है, बिहार में वैसा नहीं है। लेकिन जहां भी मजबूत पार्टी अगर मजबूत पोजीशन में है तो वहां कांग्रेस में बड़ी ग्रोहबंदी है, ग्रुप बंदी है। उसके अपने अलग अलग लीडर हैं और उन लीडरों की अपनी फॉलोइंग है। लीडर भी मैं कहूंगा कि मैं जो लोकल लीडर हैं, अब जैसे वहां हुड्डा जी हैं या जो भी हैं, और वो एक दूसरे के मतलब खिलाफ रहते हैं। अब जैसे वही कहा जा रहा है, मुझे बहुत नहीं मालूम, लेकिन हुड्डा जी और कुमारी शैलजा के बीच में अच्छे थोड़ा तनावपूर्ण वो है, इसलिए इस सब का भी मैसेज तो जनता में जाता ही है। जो वोट देने जा रही है जनता वो भी तो देखती है कि अगर हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन लीडर बनेगा और कौन सरकार बनाएगा, तो उसमें ये सब बातें उसमें आ जाती है। तो मुझे लगता है कि, लेकिन अब एक दूसरा प्रश्न ये भी जो आपने उठाया है कि ये हरियाणा का असर जो आने वाले चुनाव है 2 महाराष्ट्र और झारखंड में, उसका कितना असर पड़ेगा। तो झारखंड और महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र में कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। तो देखिए अब ये बहस शुरू हो गई है कि अब आने वाले चुनाव में ये जो 2 चुनाव के आज नतीजे आए हैं उनका क्या असर पड़ेगा, यानी महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो जैसा कि अभी आपने भी कहा कि ये कांग्रेस जहां जहां भी खुद अकेले लड़ने की पोजीशन में आ जाती है तो वो अपना जो गठबंधन का जो धर्म है वो भूल जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नौबत महाराष्ट्र और झारखंड में नहीं आएगी, क्योंकि कांग्रेस वहां शायद उतनी मजबूत पार्टी नहीं है जितनी कि वो वहां शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की और शरद पवार की पार्टी है, उससे कम ही उसकी पोजीशन है। तो वहां वो हरकत नहीं कर पाएगी जो उसने हरियाणा में कर लिया कि हम अकेले लड़ेंगे और हम अकेले जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। वो वहां कश्मीर वाली स्थिति है कि वो किसी की लीडरशिप में है, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप में थी और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की लीडरशिप में है। और वही झारखंड में भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वो हेमंत सोरेन ही वहां के लीडर होंगे, क्योंकि बड़ी पार्टी उनकी है वहां और लीड पार्टी वही है। तो मुझे लगता है कि ये जो चुनाव होने वाले हैं वहां वैसी नौबत नहीं आएगी जैसी आज हरियाणा में हो गई है। अब आगे वो अलग बात है, क्योंकि बिहार तो अभी 1 साल दूर है। तो हालांकि बिहार में भी कांग्रेस की वो हैसियत नहीं है कि वो अकेले लड़े या कुछ वो अपना दमखम दिखाए। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 चुनाव होंगे वो हरियाणा से अलग होंगे। लेकिन बहरहाल जैसे बार बार कहा जा रहा है कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी हो सकता है कि मुझे समझ में नहीं आता है कि जो पार्टी 10 साल से पावर से बाहर थी हरियाणा में, वो ओवर कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती है। तो ये भी मतलब ये गलतफहमी है। जो ओवर कॉन्फिडेंस भी अगर है तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी थी कांग्रेस की, जो अब
दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा भी होता है, आप तो जानते ही हैं मनोज जी कि चुनाव के वक्त सारी पार्टियां भूल जाती हैं कि उनकी पिछली गलतियां क्या थी। जब चुनाव में हार जाते हैं तो ये कहते हैं कि वो उसका विश्लेषण करेंगे, कभी विश्लेषण नहीं होता है। तो फिर आगे 5 साल के बाद या 2 साल के बाद जो भी चुनाव होता है उसमें वो फिर वही गलतियां करते हैं। मुझे लगता है कि अब जो चुनाव होंगे शायद वो हरियाणा वाली गलती नहीं दोहराएंगे।